हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुरेश यादव। मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था। पूर्व में एक वीडियो में मैंने आपको प्राणायाम के चार जो कौन कौन से प्राणायाम हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत बताया चुका है। अब मैंने कहा था कि चार प्राणायाम और रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको समझाऊंगा। वट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगर्स, मिडिल एज्ड पीपल and 60 plus, please follow these tips. I again reminding you that how can I dedicate my experience, hence I have chosen this medium. I am a very simple person. I am 67-year-old and I am doing yoga since at least 55 ईयर्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्रारंभ सुबह का इस प्रकार से करें। आप जो है किसी भी हालत में रात को 9:30 पर बिस्तर पकड़ लें। आपको 10 PM डेफिनेट जो है नींद आ जाएगी और प्रातः है सबसे बेस्ट है कि कम से कम 4:30 पर जागें आप। 5 AM मॉर्निंग टू 5:30 और 6 AM आप किसी भी खुले स्थान में जाइए, किसी गार्डन में जाइए और वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। यंग लोग हैं तो जॉगिंग कर सकते हैं और ज़्यादा ओल्ड पीपल हैं तो उनको वॉकिंग करना चाहिए। देन आफ्टर यू कैन टेक वट एवर यू लाइक द लाइट ड्रिंक्स लाइक ग्रीन टी और समथिंग विच यू लाइक टी, अदर थिंग्स। देन you can do the yoga after taking a 30 minutes break. Hence आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो you can achieve everything. As I am very clear, I think completely I am healthy at present. I am fit is according to my age. Hence, you please follow these tips. Sit in front of some mirror and do warm up, then yoga, pranayam, etc. According to your capacity, according to the time available with you. नाउ अब जो है हम जो चार और प्राणायाम रह गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर मैं उनको आपको करके दिखाऊंगा। तो बाकी चार प्राणायाम और कौन से हैं कि पांचवा है भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और पिलाविनी प्राणायाम। ये चार और रह गए थे। अब भस्त्रिका क्या है? तो धोकनी को संस्कृत में भस्त्रिका कहते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम इसका नाम कैसे पड़ा कि हम बलपूर्वक झपाटे से, है ना, और परिश्रम पूर्वक सांस को लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, तो दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका। और इसके लिए क्या करना है? आपको पद्मासन में बैठना है और लोहार की जैसे धोकनी की तरह 5-10 बार झपाटे से जो है सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, है ना। और
जब आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हैं तो आराम कीजिए। तो ये एक आवर्तन हुआ। ऐसे 2 आवर्तन 3 आवर्तन कर सकते हैं। और जाड़े में आई मीन इन विंटर आप सुबह शाम 2 बार भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जब समय ठंडा हो उस वक्त करना चाहिए। इसके बाद अब भस्त्रिका के क्या क्या लाभ होते हैं ये देख लेते हैं। तो भस्त्रिका के एक तो ये गले की सूजन को दूर करता है, और बलगम, पित्त और वायु से होने वाले तीनों रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। और आप जो है कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, कोई साधन नहीं है कि शरीर को कैसे गर्म करें, तो शरीर को तात्कालिक गर्मी देना है तो आप के भस्त्रिका कर सकते हैं। तो कैसे करना है भस्त्रिका? वेरी सिंपल। यू सिट इन द दिस पद्मासन, दिस पद्मासन। और पद्मासन में अगर ना बैठ सके तो एक होता है सिद्धासन। तो सिद्धासन में ऐसा करके और ऐसे इस पैर को ऐसे रखना पड़ता, ऐसे ऐसे। दिस इज कॉल्ड पद्मासन। ओके, तो सिद्धासन तो पहला था पद्मासन, सेकंड मैंने आपको बतलाया था सिद्धासन। अब हम जैसे पद्मासन में बैठ गए, ठीक है। अब भस्त्रिका कैसे करेंगे कि लोहार की धोखनी की तरह गतिपूर्वक सांस लेना छोड़ना है, ठीक है। कैसे? रेस्ट, आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। तो ये हो गई भस्त्रिका। अब दूसरा चर्चा करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जो शब्द है वो काय से बना है? भ्रमर से, ना, भ्रमर, भौरा। तो भ्रामरी भ्रमर से बना है। तो इसमें जो है भ्रमर की ध्वनि जैसा नाद होता है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो भ्रमर की ध्वनि की तरह नाद होता है। ओके, इसके लिए भी या तो आप पद्मासन में बैठें, जैसे कि आई एम ऑलरेडी सीटेड इन पद्मासन, या आप जो है सिद्धासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। सिद्धासन कुछ सरल है, पद्मासन भी अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे करना है कि भ्रमर की ध्वनि की आवाज करके और दोनों नासिकाओं से शीघ्रता से सांस खींचना है और छोड़ना है। इसमें भ्रमर की ध्वनि करना है ना। और इसमें भी शरीर जो है पसीने से तरबतर हो सकता है और इसमें अवर्णीय आनंद मिलता है ना। इसका जो लाभ है उसमें अवर्णीय आनंद मिलता है। तो इसमें क्या करना है, दोनों नासिकाओं से शीघ्रता से सांस खींचना है और छोड़ना है भ्रमर की ध्वनि के आवाज के साथ, है ना। और मुंह से किसी प्रकार से सांस वगैरह नहीं लेना है। दोनों नासिकाओं से भ्रमर की ध्वनि की तरह सांस छोड़ना है। कैसे?
इस प्रकार आपको अपनी क्षमताओं के अनुकूल करना है, तो आप पसीने में तरबतर हो जाएंगे। जबकि देखिए ऊपर मेरा स्लो स्पीड में फैन भी चल रहा है और काफ़ी बड़े ओपन रूम में हूँ मैं, उसके बावजूद मुझे सिर्फ 3 आवर्तन में पसीना आ गया है। तो यू ट्राई टू डू, है ना। अब जो है चौथे प्राणायाम मैंने आपको वो बतलाया था, क्या है, प्लाविनी, है ना। प्लावनी क्या है? प्लावनी शब्द जो है संस्कृत के तेरना धातु से उत्पन्न हुआ है ना। प्लावनी संस्कृत के तेरना धातु से उत्पन्न हुआ है। और जो प्लावनी प्राणायाम साधक को जल में तैरने की क्षमता देता है, ये प्लावनी का, है ना। और जो है आपका जल में आप कमल पत्र के समान तैर सकते हैं। इसको कैसे करना है? इसको वज्रासन में बैठ के करें। और बैठने के बाद दोनों नासिका छिद्रों से पूरा करें, मतलब सांस को खींचें, फिर कुंभक कर लें, सांस को रोकना है। और इसमें एक विशेषता है कि जालंधर बंद लगाना है। व्हाट इज जालंधर बंद? जालंधर बंद किसको कहते हैं कि हम अपने पेट को सिकोड़ कर और एकदम कोशिश करते हैं कि पेट जो है रीढ़ की हड्डी से चिपक गया है ना, और थोड़ा सा नीचे झुकते भी है, तो दैट इज नोन एज द जालंधर बंद। कैसे? जितना आप पेट को अंदर दबा सकते हैं, लाइक दिस, ऐसा रीढ़ की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द जालंधर बंद, है ना। 3 बंद होते हैं। इसके बाद अंत में क्या करना है कि दोनों नाक से रेचक कर देना। रेचक मीन्स सांस छोड़ देना। इसके क्या लाभ है? तो इससे साधक कई दिनों तक अन्न के बिना अन्न खाए रह सकता है। सिर्फ जो है वायु पान करके जीवित रह सकता है, सिर्फ हवा में जीवित रह सकता है। इसमें रक्त परिभ्रमण तेजी से होता है और शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, है ना। तो ये हुआ कौन सा? प्लाविनी, है ना। कैसे करेंगे प्लाविनी को? आप पद्मासन में बैठे। आई हैव अर्लियर शोन कई आपको वीडियो, बहुत सारे मेरे वीडियो गए हैं जिसमें पद्मासन में बैठना क्या है, लाइक दिस, ऐसे ये लाइक दिस, है ना। पैरों को बैक साइड में कैसे रखें? ऐसा है। तो हमें क्या करना है? पद्मासन में बैठना, है ना। बढ़िया अच्छा मोटा तह का मोटा ब्लैंकेट के ऊपर, मैंने पहले भी कहा, अच्छे से बढ़िया आसन होना चाहिए। और ये बैठ गए हम। अब प्लावनी कितना सिंपल है। इसको करने से अगर आपने 3 महीने 6 महीने किया तो आप बिना अन्न के रह सकते हैं, सिर्फ वायु से जीवित रह सकते हैं। तो व्हाट इज प्लाविनी? ये हम बैठ गए। ठीक, बैठने के बाद क्या करना है कि दोनों नाक से सांस खींचना है। कैसे? मैंने क्या किया? पद्मासन में बैठा, दोनों नाक का छिद्र से सांस खींची, लंबी जितनी खींच सकते हैं, उसको थोड़ा सा रोका और पेट को अंदर किया और नीचे झुक गए। उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर और धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। कैसे?
ये हो गया प्लाविनी। एक और रह गया है प्राणायाम 8वां, दैट इज कॉल्ड मूर्छा। तो मूर्छा में क्या करना है कि आपके कोई भी किसी भी अनुकूल आसन बैठ जाएंगे, है ना। अनुकूल यानी जो आपको उचित लगे, जैसे सहज आसन होगा, ये सिंपल में बैठ गए, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में, सिंपल में बैठ गए, है ना। इसमें भी क्या करना है, दोनों नाका छिद्र से सांस खींचना है और अत्यंत प्रगाढ़ जालंधर बंद लगाकर वायु को रोक के और रेचक करना है। प्लावनी से भी काफ़ी मिलता जुलता है ना, लगभग सेम है, सिर्फ इसमें सिंपल बैठ सकते हैं। तो मूर्छा का मतलब ही क्या होता है कि मन जो है संज्ञा शून्य, इसके लाभ क्या है कि मन जो है संज्ञा शून्य बनता है और इससे साधक को अत्यंत आनंद मिलता है। इससे जो है मन अमन हो जाता है, मतलब परमात्मा से में लीन हो जाता है, मन अमन हो जाता है ना। तो इसमें सिंपल ऐसे बैठना है, ऐसे, और प्रगाढ़ जालंधर बंद यानी प्रगाढ़, अच्छा एकदम इसको पेट को पीछे पीठ की तरफ खींचना है, प्रगाढ़, है ना। थोड़ी देर सांस रोक के और फिर छोड़ देना है, ठीक है। तो कैसे करना है, वेरी सिंपल, ऐसे बैठ जाइए साधम और दोनों नाक से सांस लीजिए। ऐसे 2 आवृत्ति 3 आवृत्ति की जा सकती है। और लास्ट में आई पर्टिकुलरली वांट्स टू गिव द सजेशंस, सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू यंगर जनरेशन ऑफ टुडे कि नाउ डेज आजकल युवक जो है बहुत ही जो है नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, ये सब में कुछ नहीं है। आप जो है ऐसा हिस्सा भी होता है कि रात में जो है देर रात तक मोबाइल सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करते हैं, और फिर जब ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो 30 40 50 की स्पीड से चलाना चाहिए अपनी बाइक, तो 100 की स्पीड से चलाते हैं। कार चलाते हैं 120 की स्पीड से, बिकॉज कि आपने अपना कीमती वक्त सिर्फ स्क्रीन के लिए, सिर्फ अपनी आंखें खराब की, अपना स्वास्थ्य खराब किया, और आपने अनावश्यक जो है अपना जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद कर दिए। और फिर जो है आप सड़क पर तेजी से वाहन चलाते हैं, और आपने देखा है टीवी में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे कारण हमारी भी ज़िंदगी खतरे में पड़ती है, औरों की भी ज़िंदगी पड़ती है, और हमारे ऊपर डिपेंडेंट हमारे परिवार और समाज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव यू नाइस डे, टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ, एंड डू योगा, वी फिट।